नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, आज इंडियन नेवी ने एक ब्रीफिंग के दौरान हमारे आईएनएस विक्रांत, IAC-2 और साथ में भविष्य के लिए हम जो टेडी बियर फाइटर जेट को बना रहे हैं, तो इसको लेकर के बातचीत की और साथ में दोबारा से इंडियन नेवी ने अपने IAC-2 या फिर थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए पुश किया। तो आप सबको पता है कि 2 सितंबर को पीएम मोदी जी के द्वारा एक सेरेमनी के दौरान हमारे IAC-1 यानी कि INS विक्रांत को फाइनली भारतीय नौसेना के बेड़े के अंदर कमीशन कर दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद जो चर्चा का मुद्दा है वो होगा INS विशाल। तो सबसे पहले तो इस ब्रीफिंग के दौरान हमारे जो वाइस एडमिरल है, तो उन्होंने यहाँ पर कहा कि INS विक्रांत की जो लिफ्ट है तो उसमें यहाँ पर कोई फ्लॉस नहीं है। बीच में आप सबने देखा होगा कि लगातार कई रिपोर्ट्स पब्लिश हुई जहां पर बताया गया कि FA-18 सुपर हॉर्नेट और साथ में जो राफेल फाइटर जेट है तो वे लिफ्ट के छोटे साइज के कारण इसके ऊपर फिट नहीं होते हैं। तो ऐसे में भविष्य में इंडियन नेवी को यहां पर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद इंडियन नेवी ने यह भी कहा कि INS विक्रांत के कंस्ट्रक्शन के माध्यम से भारतीय कंपनियों और साथ में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने जो कैपेबिलिटीज़ हासिल की है, तो अब इंडियन नेवी पूरी तरह से तैयार है उन्हें कैपेबिलिटीज़ के दम पर थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए भी। यानी कि इंडियन नेवी ने दोबारा से यहाँ पर एक सुपर कैरियर की जो मांग है वो यहाँ पर की है और उन्होंने लगातार अपनी ये जो डिमांड है इसको बार बार यहाँ पर दोहराया है। इसके बाद में फाइनली इंडियन नेवी ने HAL के टेडी बियर फाइटर जेट के बारे में बातचीत की और इंडियन नेवी के द्वारा यहाँ पर कहा गया कि जो टेडी बियर है तो ये INS विक्रांत के लिए एक फाइनल फाइटर जेट होगा। तो दोस्तों, अगर आप इसके विंग स्पैन की बात करते हैं तो इसका जो विंग स्पैन है वो आप सबको 11.2 मीटर के आसपास का देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ये एक फोल्डेबल विंग्स के साथ में आएगा, जिसके कारण इसका जो विंग स्पैन है वो यहाँ पर 7.6 मीटर के आसपास रहने वाला है। अगर आप टेडी बियर फाइटर जेट की बात करते हैं तो ये एक ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट होगा जो कि 26 टन कैटेगरी का एक मल्टी रोल नेवल फाइटर जेट होगा और ये FA-18 सुपर हॉर्नेट के ब्लॉक 3 और साथ में राफेल का जो M वेरिएंट है तो इन दोनों से कहीं ज़्यादा कैपेबल होगा। तो यहाँ पर इंडियन नेवी के द्वारा ये जो स्टेटमेंट दी गई है कि INS विक्रांत के लिए यही एक फाइनल फाइटर जेट होगा, तो इसको लेकर के आपको क्या लगता है उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर अगर आप टेडी बियर के इंजन्स की बात करते हैं तो इसमें आप सबको जो भारतीय 125 किलोन्यूटन के इंजन है वे देखने को मिल सकते हैं और ये गैलियम नाइट्रेट बेस्ड AESR डार का इस्तेमाल करेगा, जिसके अंदर आप सबको 1100 से लेकर के 1300 के आसपास जो TR मॉड्यूल्स हैं वे भी देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो हमारी अस्त्र मार्क 3 जो कि एक सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट इंजन वाली मिसाइल होगी, तो इस मिसाइल का इस्तेमाल किया जाएगा जो कि 350 किलोमीटर की रेंज के साथ में आएगी। तो टेडी बियर एक सेमी स्टेल्थ फाइटर जेट होगा जिसके RCS को कम रखने के लिए इसके फ्रंटल सेक्शन को डायमंड शेप्ड रखा गया है, जैसा कि आमतौर पर आप सबको किसी भी 5th जनरेशन फाइटर जेट का देखने को मिलता है। इसी के साथ में ये एक 4.5++ जनरेशन का फाइटर जेट होगा जिसको उम्मीद है कि अगर भारत 3 एयरक्राफ्ट कैरियर को एक साथ ऑपरेट करता है तो इसको इंडियन नेवी के द्वारा लगभग 100 की संख्या में लिया जा सकता है। अगर आप इसकी टाइमलाइन की बात करते हैं तो 2025 में इसका जो पहला प्रोटोटाइप है वो रोल आउट हो सकता है और 2026 में ये अपनी फर्स्ट फ्लाइट को कंडक्ट करेगा, जिसके माध्यम से इसका मास प्रोडक्शन शुरू होगा और 2032 से ये इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल होना शुरू हो जाएगा, जिससे कि हमारे जो पुराने MiG-29K फाइटर जेट है उनको रिटायर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस पूरी ब्रीफिंग को लेकर के आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।